जैसे ही राहुल की आँख खुली, उसने पाया कि वो एक बंद कमरे में है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, लेकिन चारे बंद हैं और वो अकेला इस कमरे में कैद है। वो ऑफिस से निकला और अपने कार में बैठा था। एक अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उस कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खुले थे, लेकिन पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वो सुनसान जगह थी। वहाँ सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। राहुल ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% ही चार्जिंग थी। राहुल ने लैपटॉप की फाइल चेकिंग की तो उसमें एक फाइल थी, लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहाँ दी गई थी। राहुल के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं थे। उसने उसे नंबर पर अकाउंट करने की कोशिश की, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पानी के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपये ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपए देने थे। अब राहुल को समझ में आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसे कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो दम हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैंने इसे मार दिया। राहुल समझ गया था कि अभी तक वो कमरे में अकेला था, लेकिन वो एक लाश के साथ था उस कमरे में। अब और भी ज़्यादा डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल किया और कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में हैं, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। राहुल ने उसके दोस्त के अंकल को, जो पुलिस में थे, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये तो साइबर क्राइम है और उन्होंने उस पर रखने के लिए कहा, पर साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवाया, लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से राहुल का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट गया और वापस से उसे उस आदमी का फ़ोन आया और वो आदमी ने कहा कि अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। वो पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए
मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया। मैं तुम्हें लेकिन नहीं मारूंगा। अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए तो तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप ही खुल जाएगा और तुम बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। राहुल को और टेंशन होने लगी, तो उसके 2 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों का फोन आया, लेकिन राहुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि होना हो आदमी इसे जरूर कर रहा है। पर यह देखकर राहुल ने थोड़ा अक्लमंदी से काम लिया। थोड़ी देर में उसे और उस आदमी का कॉल आया। उसे आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ। तुम उनमें हैक करके उन सभी के अकाउंट से 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। यह दूसरा तरीका है। या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। राहुल ने कहा, मैं दूसरों की अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूँ, ये तो इल्लीगल है। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है कि ये तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। राहुल ने बड़ी ही होशियारी से काम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वो जानता था कि ये काम करना गलत है। वो कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नज़दीक ही होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वो फटाक से आते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। दोस्तों, राहुल अपनी अक्लमंदी से उस किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से भी बचा लेता है। लेकिन दोस्तों, ये साइबर क्राइम हर जगह हर एक तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों, कृपया करके इससे बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।